चरम पर था। श्री राम और रावण की सेनाएं आमने सामने डटी थी। दिन रात युद्ध की गर्जनाओं से समुद्र तट गूंज रहा था। हर दिन कोई न कोई भीषण घटना घट जाती थी। रावण के सेनापति योद्धा और असुर बार बार राम की सेना पर भयानक अस्त्र शस्त्र चलाते, तो दूसरी ओर वानर सेना अपार उत्साह से प्रतिकार करती। अंगद, नल नील, जाम्बवंत, हनुमान जैसे पराक्रमी वानर शत्रु के सामने अदम्य साहस दिखा रहे थे। इसी भीषण युद्ध के बीच एक दिन रावण ने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत मायावी था, देवताओं तक को परास्त कर चुका था। वह अदृश्य होकर युद्ध करता और अपने शस्त्रों से सभी को पीड़ा पहुंचाता। लक्ष्मण पर प्रहार। इंद्रजीत ने देखा कि श्रीराम के साथ साथ लक्ष्मण भी अपराजेय रूप से लड़ रहे हैं। उसने ठाना कि यदि लक्ष्मण को किसी प्रकार परास्त कर दिया जाए तो राम की सेना का उत्साह टूट जाएगा। वह अपने रथ से उतरा, हाथ में शक्तिशाली शक्ति अस्त्र उठाया। ये अस्त्र उसे स्वयं भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त था। उसने मंत्र पढ़कर वह दिव्य शक्ति लक्ष्मण की ओर छोड़ी। अचानक आकाश से अग्निशिखा जैसी एक दीप्तिमान शक्ति लक्ष्मण पर आ गिरी। लक्ष्मण के वक्ष पर भास्तर लगा। देखते ही देखते लक्ष्मण घायल होकर भूमि पर पड़ गए। उनका प्राण बंद होने लगा। वानर सेना हाहाकार कर उठी। श्री राम ने यह दृश्य देखा तो व्याकुल हो गए। उनका कंठ सूख गया और आंखों से आंसू बहने लगे। राम ने विलाप करते हुए कहा, हे भ्राता लक्ष्मण, मेरे प्राण तो तुमसे ही हैं। यदि तुम न रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहूंगा। सीता का उद्धार भी मेरे लिए अर्थहीन हो जाएगा। हे लक्ष्मण, उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। राम का दुख देखकर वानर और भालू सेना मौन और शोकाकुल हो गई। वैद्य सुश्रेन का आगमन तभी विभीषण ने कहा, आर्य राम, अभी निराश न हो। लंका में असुरों का वैद्यराज सुश्रेन है। वह इस समय हमारे साथ है। शायद वह कोई उपाय बताए। सुश्रेन को बुलाया गया। उसने लक्ष्मण की नाड़ी देखी, फिर गंभीर स्वर में बोला, लक्ष्मण की प्राणवायु क्षीण हो रही है। इन्हें केवल संजीवनी बूटी ही जीवन दे सकती है। यह औषधि हिमालय पर्वत की द्रोणगिरी शिला पर मिलती है। रात बीतने से पहले यदि इसे लाकर लक्ष्मण को दिया जाए तो वे जीवित हो सकते हैं। यदि विलंब हुआ तो प्राण लौटना असंभव होगा। चाht हनुमान का प्रण यह सुनकर सब मौन हो गए। हिमालय यहाँ से बहुत दूर था, समय कम था। किसके वश में था कि इतनी शीघ्रता से वहां जाकर बूटी लाए? तभी हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने चरण स्पर्श करके श्रीराम से कहा, प्रभु आप शोक मत कीजिए। यदि लक्ष्मण मेरे प्राणों से भी बढ़कर आपके प्रिय हैं तो मैं जाकर संजीवनी बूटी अवश्य लाऊंगा। चाहे हिमालय कितना भी दूर क्यों न हो, चाहे कितने ही विघ्न आए, मैं समय रहते लौटूंगा। राम ने आश्वस्त होकर हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान का पर्वतगमन। हनुमान ने तुरंत अपनी देह का विस्तार किया, गगनचुंबी रूप धारण किया। वे आकाश में उड़े और बिजली सी गति से उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। रात्रि का समय था। समुद्र, पर्वत, वन और नदियां उनके नीचे भागते जाते। उनके वेग से दिशाएं कांप उठी। अंततः वे हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत देखा। उस शिला पर असंख्य प्रकार की औषधियां लहलहा रही थीं। कुछ चमकती थी, कुछ सुगंध से वातावरण को भर देती थी। संजीवनी की पहचान का संकट। हनुमान ने सुश्रेन की कही बात याद की। संजीवनी वह है जो मृत को जीवित कर दे, मूर्छित को सचेत कर दे। परंतु जब उन्होंने पर्वत पर दृष्टि डाली तो देखा सैकड़ों प्रकार की औषधियां थीं और वे सब चमचमा रही थीं। कौन सी संजीवनी है वे पहचान न पाए। हनुमान असमंजस में खड़े रहे। समय कम था। यदि देर हुई तो लक्ष्मण त्याग देंगे। पूरा पर्वत उठाना। हनुमान ने मन ही मन प्रण किया, यदि मैं पहचान नहीं पा रहा तो पूरा द्रोणगिरी ही ले चलता हूँ। प्रभु की सेवा में कोई बाधा नहीं आ सकती। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर द्रोणगिरी शिला को जड़ सहित उखाड़ लिया। देखते ही देखते पूरा पर्वत उनकी हथेलियों पर उठ गया। आकाश कांप उठा। दिशा गगन स्तब्ध रह गए। देवता, सिद्ध, गंधर्व सब हनुमान की स्तुति करने लगे। मार्ग में बाधाएं। जब राक्षसों को पता चला कि हनुमान संजीवनी लाने गए हैं तो उन्होंने उनके मार्ग में बाधाएं डाली। कहीं उन्होंने भयंकर मायावी रात्रि फैला दी, कहीं राग पर्वत को और भारी करने का प्रयास किया, पर हनुमान सब पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते रहे। लंका में पुनः आगमन। युद्ध भूमि में श्री राम लक्ष्मण का मस्तक अपनी गोद में रखे रो रहे थे। वानर और भालू सेना निराश होकर चारों ओर खड़ी थी। अचानक आकाश में प्रकाश फैल गया। गर्जना सुनकर देखा हनुमान पर्वत उठाए चले आ रहे थे। उनके आगमन से ऐसे पूरी सेना में प्राण लौट आए। संजीवनी का प्रभाव। हनुमान पर्वत को युद्ध भूमि के समीप पकड़ सुश्रेन से बोले, वैद्यराज शीघ्र संजीवनी ढूंढकर औषधि बनाए।
सुश्रेन तुरंत पर्वत पर चढ़े, संजीवनी बूटी को पहचान कर उस घिसा और उसका अर्क तैयार किया। उसने वह औषधि लक्ष्मण की नाक में डाली। चमत्कार हुआ। लक्ष्मण की श्वास लौट आई, आंखें खुल गईं। वे धीरे धीरे उठ बैठे। सेना आनंद से झूम उठी। राम ने भावुक होकर लक्ष्मण को हृदय से लगाया और हनुमान को गले से लगा लिया। राम का आशीर्वाद। श्री राम ने कहा, हनुमान, आज तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, क्योंकि लक्ष्मण मेरे प्राणों से भी बढ़कर हैं। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम्हारा स्मरण करते ही मेरे हृदय में स्नेह और कृतज्ञता उमड़ाती है। वानर सेना जय हनुमान के नारे से गूंज उठी।